नमस्कार दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए आप। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ये आपको बताना है भाई, किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इनका जन्म है वो शाक्य कुल में हुआ था। और आपको याद होगा कि लिच्छवी जो गणराज्य है, वहाँ की एक कन्या थी, उसका विवाह है महावीर स्वामी के पिता के साथ हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो ये आपको बताना है भी, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये आपको बताना है भाई, इनके बचपन का क्या नाम था। तो ए इसका सही आंसर होगा, सिद्धार्थ नाम था भाई इनके बचपन का। और ये भी आप ध्यान रखें कि जो महावीर स्वामी हैं, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये आपको बताना है भी, कौन सी जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है भाई, इनका प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है भाई। और इन्होंने 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया था। तो ये प्रक्रिया है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताना है भाई, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये आपको बताना है भाई, किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो 20 का सही आंसर होगा। ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये आपको बताना है भाई, त्रिपिटक किसका है। तो ये भी बौद्धों का ग्रंथ है। ए इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर देखिए, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये आपको बताना है भाई, किस भाषा में की गई भी पिटकों की रचना। तो डी इसका सही आंसर होगा, पाली भाषा में इनकी रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपको बताना है कि अंतिम किसे दीक्षित किया गौतम बुद्ध ने। तो ये सुभद्र होगा भाई। 20 का सही आंसर होगा। देखिए, इनका प्रिय शिष्य था वो आनंद था। ये भी आप साथ में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये आपको बताना है भाई, किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो ए इसका सही आंसर होगा, ये बिंबिसार के काल में दिए गए थे। इसके बाद 13 नंबर देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपको बताना है भी, पहली महिला कौन थी। तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। ये इनकी मौसी थी भाई।
जो बुद्ध है उनकी मौसी थी ये, और इन्होंने इनका लालन पालन किया था, जिसकी वजह से इनका नाम भी गौतम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गृह त्याग का क्या प्रतीक है भाई इनका, ये आपको बताना है। तो घोड़ा है भाई इनके गृह त्याग का प्रतीक, ये आप ध्यान रखें। और इनको ज्ञान की प्राप्ति वटवृक्ष के नीचे हुई थी, तो पिंपल उसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपको बताना है भाई इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो ए इसका सही आंसर होगा, वैशाली में की गई थी भाई। इसके बाद 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है भाई। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी, बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो ये आपको बताना है भाई कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो प्रथम है वो राजगृह में की गई थी, ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये आपको बताना है भाई, तो कहाँ की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में, तो उस नगर का आपको नाम बताना है। तो ये कुंडलवन में की गई थी भी, सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 19 नंबर देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो ये आपको बताना है भी तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी भी, तीसरी। इसके बाद अंतिम प्रश्न देखिए, तो थोड़ा प्रश्न बड़ा है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, बिल्कुल सही है, और विहार निवास स्थल होता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। तो ये थे भाई बौद्ध धर्म से संबंधित 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए।